दिल्ली my home, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट और एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आज हर क्षेत्र में दिल्ली दुनिया भर के शहरों को टक्कर दे रही है। विश्व की सबसे हरी भरी राजधानियों में आज दिल्ली भी शामिल है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम देश भर की एवरेज से 3 गुना है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। एज अ वुमन मुझे गर्व है कि इस महान राजधानी की बागडोर भी एक महिला के हाथ में है। तो आइए दिल से बातें करते हैं पिछले कुछ 15 सालों से दिल्ली का मार्गदर्शन कर रही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। शीला जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। रियली। अच्छा, आपके पब्लिक पर्सोना के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, आपके पब्लिक पर्सोना को पहचानते हैं, बट आई एम श्योर बहुत सारे दिल्ली वासी, इनफैक्ट पीपल इन द कंट्री वुड लाइक टू नो द वुमन बिहाइंड शीला दीक्षित, द मदर, द होम मेकर। तो ऑन अ लाइटर नोट, व्हाट इज द डे इन द लाइफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर लाइक? आपकी दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए। चीफ मिनिस्टर का अगर जो दिनचर्या पूछ रही हैं आप, तो वो अनिश्चित है। पता नहीं, कोई दिन तो ऐसे होते हैं कि 1000-2000 लोगों को मिल लेते हैं, और वो किसी विधवा की बेटी बीमार है, या किसी को शादी करनी है, या किसी बेचारी लड़की की कोई ससुराल उसको तंग कर रही है, फिर कोई आता है मुझे हार्ट अटैक हो गया है, वो करिए, और फिर कोई आते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है और हमारे यहाँ वो नहीं है, हर रंग और हर मूड में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिर आते हैं कि भैया हमारी ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब इट्स सच अ वाइड रेंज कि, और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि क्या दुनिया में जितने भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो भी कोई टॉप पोजीशन पे हों, किसी जिम्मेदारी की पोजीशन में, क्या उन सबको यही झेलना पड़ता है? लेकिन अच्छा भी लगता है, बहुत सीखता है इंसान। और एक अमीर से अमीर, मॉडर्न से मॉडर्न, बिल्कुल ही किसी और स्टेट से चले आए, दिल्ली की चकाचौंध देख के आकर्षित होके, तो डिफरेंस जो है ना, दिल्ली में कभी भी बोरिंग मोमेंट नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में भी आई एम श्योर देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। तो ये तो हुई बात जो आपसे लोग मिलने आते हैं, बट जनरली एक पूरे दिन में जब आपका एक नॉर्मल डे एज अ चीफ मिनिस्टर गुजरता है, डू यू गेट टाइम फॉर योरसेल्फ? क्या आपको अपने लिए समय मिलता है? आई डू। आई टेक अबाउट, आई डोंट गेट आउट ऑफ माय रूम बिफोर 9. So telephones, that's heartening. You're human. Yeah. So वो तो मैं 9 बजे से पहले कतई नहीं निकलती. So that's a kind of time to myself to think or to do things, maybe a little exercise and things. Then the rest of the day कभी दफ्तर जाना होता है, meetings है, कहीं बाहर जाना होता है, लोगों की meetings यहाँ होती हैं। ज़्यादातर 10-11 से लेके 11 बजे तक मैं लोगों से मिलती हूँ। इट्स एन ओपन हाउस, जिसको आना हो वो आ जाए। और उसके बाद ऑफिस का कुछ काम होता है, लंच पे घर ज़रूर आती हूँ। अच्छा, आई लाइक माई लंच एंड इट गिव्स मी अ ब्रेक। आई स्लीप फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स एंड देन कैरी ऑन विद। एंड इवनिंग्स आई प्रेफर टू be by myself. By myself means my friends, your family, movies देखनी है, cultural show में जाना है, किसी को खाने पे बुलाना है, किसी के खाने के घर पे जाना है. So that's when I am a normal human being. That's wonderful. So do you cook? आप खाना अरे राम Does the chief minister get into the kitchen? बिल्कुल नहीं. कुकिंग मैंने बड़ी किस्मत वाली हूँ कि मुझे कुक हमेशा अच्छा मिला, तो ऑर्डर कर देती हूँ। और कुकिंग मैंने कभी करी नहीं। आप आज कहे कि रोटी बना दो तो मैं नहीं बना सकूंगी। That's heartening. ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो आपको सुन के खुश हो रही होंगी कि चीफ मिनिस्टर भी रोटी नहीं बना सकती। So that's good. They don't look at it as a loss. अच्छा मैम, ये बताइए कि आप you're as Delhi वाली as it comes, आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में की, उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया फ्रॉम मिरांडा हाउस। What were your student days like? मतलब एज अ स्टूडेंट आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी थी वो किस तरह की थी? बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। स्कूल में भी बहुत अच्छी, छोटी छोटी क्लासेस
और एक दूसरे को जानना, टीचर्स के साथ भी जो रिश्ता था वो एक पारिवारिक रिश्ता हो जाता था कि यू नो यू लाइक सम टीचर्स, यू हेटेड सम टीचर्स। अब जैसे हम बहुत सारी टीचर्स को बदतमीज़ी से और शैतानी से ये भी कहते थे कि पूरी चुड़ैल है। डोंट टेल मी, आप बैक बेंचर तो नहीं थी? नहीं, पता नहीं क्या थी, मैं जहाँ मिल गई, बट आई एंजॉयड इट, आई एंजॉयड माई स्टडीज़। एंड वहाँ पर एक अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक नॉलेज लेने की प्यास जागृत हुई। ये नहीं कि केवल किताब करना है। आई वॉज नेवर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं था कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक प्यास जो स्कूल में भी जागृत हुई और कॉलेज में, हाँ, दैट इज बीन स्टूड मी इन वेरी गुड स्टेट राइट थ्रू माई ईयर लाइफ। और आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड, एंड ये मुझे शिक्षा स्कूल में और कॉलेज में मिली, दोस्तों से मिली। राइट, दैट इज ग्रेट। या मैम, लेकिन तब दिल्ली यूनिवर्सिटी और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क देखती हैं आप? ओ, ज़मीन आसमान का। जैसे कि हमारे कॉलेज में मिरांडा हाउस एक ही लड़कियों का कॉलेज था, वहाँ सेंट स्टीवन सिर्फ लड़कों का था। तो क्योंकि एक लाइन थी कि भाई एक लड़कों का कॉलेज है, एक लड़कियों का है। मिरांडा हाउस की लड़कियाँ अधिकांश आईपी कॉलेज की लड़कियों को बहन जी बुलाती थी। Some things never change, हाँ? और सेंट स्टीवंस कॉलेज के लड़कों के अलावा कोई और मन को भाते नहीं थे। अच्छा। या समझते नहीं थे कि हमारे काबिल भी है। तो दैट सॉर्ट ऑफ ओके, दैट सॉर्ट ऑफ एम्बियंस तब भी था। हाँ, सो आई मेट माय हस्बैंड इन सेंट स्टीवंस कॉलेज ओनली। आई सी। सो ही एंड आई वर स्टडीइंग द सेम क्लास इन एमए, क्लासेस इकट्ठी होती थी, हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ पर हमने जो अपनी दोस्ताना शुरू करा, क्योंकि वो बोरिंग लेक्चर्स होते थे, तो नॉट्स एंड क्रॉसेस खेल कर करा। वाओ। सो वो करा और बस। So a lot of people out there and a lot of students will be very happy that their chief minister also had a college university romance. Of course, very much so. शीला जी, tell me one thing, public life माना एक बहुत ही demanding profession है। हर time आप आपके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, and you're never really alone. तो ऐसे में आप जब एज अ यंग वुमन जब आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा, आपको अपने लिए, परिवार के लिए समय निकालना पॉसिबल था या यू फेल्ट द स्ट्रगल? नो, आई डिड, एज आई टोल्ड यू, दैट माय इवनिंग्स वर ऑलवेज फॉर द फैमिली। हाँ जी। एंड द चिल्ड्रन हु वर स्टडीइंग इन स्कूल हियर आल्सो, आई थिंक आई वाज अ बिट ऑफ अ what they used to call me Hitler mother. आप सख्त माँ थी। तो वो था, लेकिन एक joint family होने, my mother-in-law being with me or my mother being with me made a lot of difference. The children never felt alone. So I wasn't so tied down to the children. जैसे मैं आज देखती हूँ homework कराना, ये कराना, तो वो नहीं था. There was a freedom, and I think it made you evolve in a very different way, and your children also. But social life, friends, I don't think I ever gave up on that. तो आपकी जो आम नॉर्मल जिंदगी जो थी as a wife, as वो sacrifice नहीं हुई. ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, आई वुड से। बट जैसे तब से अब, जैसे अब आप इतनी बिजी रहती हैं, आपके इर्द गिर्द जैसे मैंने कहा लोग रहते हैं हर समय, कभी आप इस भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या अभी करती हैं? करती हूँ। I'll tell you why. I lost my husband at an early age, तो फिर जब वो नहीं रहे तो अच्छा लगा कि भैया कम से कम ये पॉलिटिक्स तो है करना, because I had entered politics by then. He died very suddenly in a train of a heart attack. तो मैं न्यूयॉर्क में थी, तो मेरे पास टेलीफोन आया कि विनोद की तबीयत ठीक नहीं है, यू कम बैक. So the ambassador who was there booked me up, and I flew in those, the straight flights, and I didn't know what I was feeling, so I just came. And I kept thinking that Vinod is such a healthy person, so he must have got up somewhere. Anyway, जब मैं पहुंची तो मुझे पता चला बॉम्बे में कि I landed in Bombay कि भैया he is no more. That I think was a very sort of defining moment in my life, because the defining moment was when I got married,
But it was a totally different one. But this was a defining moment that, look here, Sheila, you have to be on your own, and you've got 2 small children and a father-in-law to look after, so you better do that. And God was good, perhaps my training or whatever you may call it. I did manage it. I wasn't one of those weeping kinds. I did feel very bad, I was miserable, but I thought work was one thing that would make me overcome this, and it did. And then of course there was no looking back, it just went on and on and on. Great. मैम, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से, आपकी परिभाषा में दिल्ली का ईथॉस क्या है, दिल्ली का सार क्या है, तो आप क्या कहेंगी? It is amalgamation and absorption. Absorption first and then amalgamation. I think ये इसकी सबसे बड़ी विरासत है. Wonderful. मैम, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे और सेक्टर्स में दिल्ली ने बहुत ही तरक्की देखी है, जैसे कि मेट्रो, इंटरनेशनल लेवल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब आपने कैसे अचीव किया विद इन योर टेन्योर? पहले तो दिल्ली से इतना प्यार है कि जैसे किसी को अपने घर से होता है वह है, और मेरा एक टुक ऑब्सेशन है वो दिल्ली है. तो दूसरा ये हुआ कि केंद्र की सरकार ने भी और लोगों ने भी समझा कि ये कैपिटल है, ये कोई साधारण शहर नहीं है, और ये सदियों से कैपिटल रहा है किसी न किसी रूप में, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी आगरा हो गया, कभी बट ये कभी मगध हो गया, पटना हो गया वगैरह. इसी ने प्रेरणा दी कि अगर जो आप कैपिटल इसको देश का कहते हैं तो इसको एक कैपिटल सारी दुनिया का बनाना पड़ेगा जी. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब बहुत लोग कहने लग गए हैं कि इट इज़ इमर्जिंग एज ए कैपिटल सेकंड टू ऑलमोस्ट नन. और इसके लिए आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा. ओह यस, मेहनत करनी पड़ी. अच्छा. मेहनत बहुत करनी पड़ी, और साथ सबको साथ लेकर एक साझापन. You see, we started a भागीदारी movement. That was really democratic participation of the ordinary citizen, the RWAs or the NGOs or what, with governance. Correct. आज उसका ये है कि भागीदारी की वजह से न केवल हम रिक्वायरमेंट को अपने आप ढूंढते हैं कि भैया यहाँ एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है, या यहाँ नदी के किनारे एक वो घाट बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जो लोग कहते हैं और उसमें हम 5 करोड़ रुपया प्रति डीसी को हर साल देते हैं, 1 लाख रुपया प्रति RWA को देते हैं कि भैया तुमने जो बनाना हो इसमें कर लो, तुम्हें गेट चाहिए तो गेट बनाओ, जिम बनाना है तो जिम हाँ, बना लो, और कोई सड़क का किनारा ठीक करना है, वॉकिंग के लिए ठीक करना है, गार्डन को ठीक करना है, माली रखना है, ये करिए आप. तो दिस पार्टिसिपेटरी जो हमने किया डेमोक्रेसी को, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ. इसमें क्या हुआ कि हमें बहुत सारे लोगों से सीखा, उनकी चाहत को पहचाना और उसको पूरा करने की कोशिश करी. तो रिज़ल्ट ये हुआ कि ये माय कॉन्सेप्ट वाज कि डेमोक्रेसी डजंट मीन कि एक दफ़ा आपने वोट डाला, सरकार बनी और 5 साल के लिए छुट्टी. तो वो इट हैज़ अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन. अब कोई RWA हमारे पास आता है कि भाई मुझे कम्युनिटी सेंटर चाहिए, उसको कम्युनिटी सेंटर. दूसरा आता है कि नहीं नहीं मुझे कम्युनिटी सेंटर नहीं चाहिए, मुझे एक गार्डन चाहिए, तो वी गिव अ गार्डन. बच्चों के खेलने के लिए चाहिए, वो देते हैं. तो ये पार्टिसिपेट, इट्स नॉट वेरी लार्ज बट द कॉन्सेप्ट इज देयर कि साझेदारी के साथ गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है अगर साझेदारी हो तो. वंडरफुल. मैम, एक और चीज़ देखी जाती है कि कोई भी दिल्ली वासी जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कभी मैंने ये नहीं सुना कि वो बाहर जा रहा है. इनफैक्ट सिर्फ देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग आते हैं अब दिल्ली में अपना इलाज करवाने के लिए. तो ये कैसे मुमकिन हुआ? हाउ डिड द मेडिकल फैसिलिटीज़ बिकम सो स्टेट ऑफ द आर्ट? यू सी द थिंग वाज, एक तो प्राइवेट वाले बहुत सारे आए, तो वो प्राइवेट मॉडल एंड गवर्नमेंट मॉडल आ गया. कुछ ये हुआ कि हमें ज़रूरत बहुत महसूस हुई कि ज़रूरत का क्या था कि 35-36% हमारे पेशेंट्स जो है वो बाहर से आते हैं. यानी यूपी में अगर जो नोएडा में कोई एक्सीडेंट होता है तो वो सारे घायल हमारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं. सो आज हमारे पास 45 या 46
बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटों की तो अनगिनत है वो है। तो इट वाज अ नेसेसिटी which the government responded to, and like for instance and then we wanted to become better and better. अब कैंसर के लिए बहुत अच्छा है हमारे पास, लिवर एंड बिलियरी साइंसेस जो कहीं पर नहीं है हिंदुस्तान यहाँ में, पर स्पेशलिटी है। और फिर एक वो जब वो एक कल्चर बन गया तो कंपटीशन भी आ गया, हर हॉस्पिटल चाहता है कि उसका ज़्यादा अच्छा हो। सो आई थिंक वी रिस्पॉन्डेड टू अ नीड, a very great need. हाँ, पर ये आम आदमी के पहुंच के अंदर जल्दी पहुंचेगा all these medical? नहीं, आम आदमी के लिए हमने जैसे स्कूल्स में है ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का स्पेशल कोटा सेपरेट, मतलब उनको एडमिशन देनी ही है, इसी तरह से पुअर पेशेंट्स की है। अच्छा। All the big hospitals, private ones also, they are supposed to cater to economically weaker sections. I see. So there's a percentage there, वो करते हैं। And what is more, we have a आरोग्य निधि जिसमें कोई 8-10 करोड़ रुपए हैं, वो हम जैसे किसी पेशेंट आया और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है या लिवर का प्रॉब्लम है, 10 लाख 8 लाख तो हम उसको दे देते हैं, वो अगर जो पुअर फैमिली का है। ये नहीं कि कोई अमीर आ जाए उसमें ले ले। तो ये एक आरोग्य कोष है जो सिर्फ वीकर सेक्शन है। हाँ हाँ हाँ, आरोग्य निधि भी है, कोष भी है, दो हैं, वो भी है, फिर डीकेएस भी है। तो वी डू गिव। आई मीन आई वुड फील वेरी बैड कि कोई बेचारा इस वजह से, डायलिसिस अब फ्री हो गई है फॉर इंस्टेंस, हमने कर दिया कि डायलिसिस का आप करिए, डायबिटीज़ का कर रहे हैं, एंड पोलियो तो इरेडिकेट हो ही गया है, और बच्चों को चाचा नेहरू के नाम पे स्वास्थ्य योजना बच्चों की है जिसमें फ्री ट्रीटमेंट ऑन ऑल दी एंटीडोट्स एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। मैम, आप 14 सालों से, नियरली 15 इयर्स से निरंतर काम कर रही हैं इन सब चीज़ों को, यू नो, टू मेक देम सी द लाइट ऑफ डे। अब यहाँ से आगे आपको क्या चुनौतियाँ सबसे बड़ी लगती हैं? व्हाट आर योर रियली योर फ्यूचर चैलेंजेस? If you really ask me, the real big problem here now is water distribution. जी। क्योंकि एक एंशिएंट सिटी है ना, तो कई तो लाइनें घरों के नीचे ही पड़ी हुई हैं, उनको सुधारा है। इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम। और जब ये अनऑथराइज कॉलोनीज बनती है ना, तो वहाँ तक पानी पहुँचाना, लाइन लगाना, इट्स इलीगल, उसको लीगल करवाना, ये करना, तो ये एज ए डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये दिल्ली सारी ल्यूटियन दिल्ली बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो वो एक लक्ष्य है और इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेशर्स बहुत है, डिमांड्स भी बहुत है। आज आप किसी को कुछ चीज़ दे दीजिए तो फिर उसके बाद दूसरी डिमांड नेचुरली स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। तो वो चुनौतियाँ हर रोज़ खड़ी हो जाती हैं। मैम, आपके हिसाब से दिल्ली में ऐसी क्या चीज़ है जो देश के बाकी शहरों में नहीं है? इसकी वायु में, इसकी माटी में एक ऐसा आकर्षण है, और इसका इतना लंबा और वेरिड इतिहास है कि चाहे वो मुग़ल पीरियड का हो या कुतुब के पीरियड का हो या लोदीज़ का हो या तुगलक का हो या ब्रिटिश का हो, और या अपने ही हमारा हो, इसमें सब अपने को पराया नहीं समझते, सबको कहीं ना कहीं अपनापन दिखाई दे देता है। और वो मेरा ख्याल है, कहीं आप किसी और स्टेट में चले जाएं तो वो लगता है कि भैया ये यहाँ बिहार के तौर तरीके हैं, वहाँ केरला के तौर तरीके हैं, वहाँ सीमित है। ये सीमित, इसकी सीमाएं नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। ग्रेट। और मैंने सुना है कि अक्सर दिल्ली के नागरिक सिनेमा हॉल में यू नो अचंभे में रह जाते हैं, बिकॉज उनकी चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जो है वो उनके बगल में सिनेमा हॉल में बैठी होती है। सो ऑब्वियसली आप फिल्म्स की शौकीन हैं, am I right? फिल्म जाती हूँ, और मुझे वो टेलीविज़न पे देखनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती फिल्म, तो आप हॉल्स में जाके देखती हैं? तो मैं जाली जाती हूँ और शाम का शो देखती हूँ, and I enjoy myself, have popcorn just as anybody else. Lovely. तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है। क्लीशे क्वेश्चन पर आपको बताना पड़ेगा। बदलते रहते हैं। तो करंट बता दीजिए। अब मुझे कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है। Okay. और एक्ट्रेसेस में भी यही है।
एक्चुअली जो होता है ना, वो क्या रोल आपको किसका अच्छा पसंद आता है। So, आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ हाँ 10-15 साल पहले, अभी पता नहीं कितने साल, अभी काफी साल हो गए। 12-13 जगह दफा मैंने देखी होगी। 12 बार आपने देखी दिलवाले और सिनेमा हॉल में देखी। वाओ तो अच्छी लगी, बस अच्छी लगी। हाउ लवली। तो ये डिपेंड करता है। मेरी माता और मेरी बड़ी माँ जो है जी मतलब थी जी बुआ, वो कहती थी ये पागल है, बिल्कुल जाए चली जाएगी तो चलती चली जाए। आई हैव दिस टेरेबल हैबिट कि भाई कोई चीज़ अच्छी लगी तो फिर उसको बार 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 देखती हूँ। So there's never too much of a good thing. अगर Never आपको too कुछ much. अच्छा लग गया Or a good thing that you like. क्या आप चॉकलेट खाती हैं? ओ बहुत ज़्यादा। See, we've uncovered the secret. अच्छा, कोई ऐसा सीक्रेट अपने बारे में बताइए जो कोई नहीं जानता अभी तक। मुझे ही नहीं पता। पहले तो मैं खोज लूँ तभी बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने कोई ऐसा सीक्रेट किया नहीं है, बल्कि एक इसे कहिए सही या गलत या कैसी आदत है कि जब तक मैं निकाल नहीं देती जब तो चीज़ को, एंड आई फील कि यू नो मैं बिल्कुल आप क्लियर और ट्रांसपेरेंट हैं। आई लाइक टू बी दैट। Okay. तो अभी तक तो ईश्वर ने कोई ऐसा काम नहीं करवाया हाँ. जिसमें मुझे छुपाना पड़े। आई काश के अब न हो। तो आई रियली कांट से। ओके वंडरफुल, दैट मींस आप क्लियर और ट्रांसपेरेंट हैं और कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। नहीं, इट्स नॉट दिस, इट्स नेचर। जी किसी की नेचर होती है, अब मेरी नेचर है ऐसी। मैम, हैप्पी थिंग्स असाइड, अगर कोई ऐसा पैगाम है जो आप दिल्ली वालों को दिल से देना चाहती तो वो क्या है? खुश रहे किसी भी हालात में, क्योंकि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वो क्लीशेड बात कह रही हूँ मैं, लेकिन आता है तो न कभी ये समझें कि भैया ये खुशी मुझे मिल गई और ये इसका अंत हो गया या कोई दुख आ गया। तो साइकिल चलता रहता है। और टू बी all that I can wish every Delhi wala is to be happy in whatever situation they are. कभी कभी मैं देखती हूँ नहीं है happiness commensurate with what they have got, तो उसमें मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि भाई कहाँ तक, कैसे तक संतुष्ट हो, अच्छा हो, caring हो, compassionate हो, that's all. That's so wonderful. मैम, आपसे बातें हम जारी रख सकते हैं कुछ घंटों तक, because it's the first time that we've really seen you know the woman behind you know the chief minister of Delhi, and thank you so much आपने हमसे समय निकाला। I hope the woman is not different. Not at all, it's been a pleasure really। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, I've enjoyed it. Yeah, आज इंटरनेशनल मैगजीन न्यूज़वीक दिल्ली को दुनिया की टॉप 10 परफेक्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में गिनती है, और कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन ने इसे हिंदुस्तान की सबसे चहेती सिटी का टाइटल दिया है। हमें यकीन है कि शीला जी जैसी काबिल और संवेदनशील महिला के नेतृत्व में दिल्ली उन्नति की राह पर कदम बढ़ाती जाएगी और बढ़ाती जाएगी, और आने वाली पीढ़ियां इन्हें दिल से सलाम करेंगी। तो हमारे साथ वक्त बिताने के लिए एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम, सलामत रहे तू, रोशन रहे है सबकी दुआ।